नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं थाने स्टेशन के यहाँ पे सिडको बस स्टॉप के यहाँ पे पुलिस समाज हॉल, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 40वां एनुअल ओपन कराटे नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके ऑर्गेनाइजर हैं राजन वी करदुला सर। आइए उनसे हम बात करते हैं। और हमारे साथ ऑर्गेनाइजर शो के राजन वी करदुला सर जी। आइए हम उनसे कुछ कराटे के बारे में यहाँ पर इनसे जानकारी लेते हैं। और नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। हाँ, अभी जो आपने ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की है, इसके बारे में क्या कहेंगे, और आप अपने बारे में सर कुछ थोड़ा जानकारी बताइए। सर, last 40 years I am teaching martial arts, karate, judo, aikido, jujutsu and savate, that is called kickboxing. ये सारा चीज़ मैं सिखाता हूँ। चैम्पियंस नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ। सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेमिनार, सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारा चीज़ मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ और सारे बच्चों को ट्रेडिशनल सिस्टम में मार्शल आर्ट्स सिखाता हूँ। इसका फ़ायदा बच्चों को अपने निजी ज़िंदगी में भी होता है, फिज़िकली फिट रहने के लिए, या स्ट्रीट के ऊपर यानी रोड के ऊपर किसी से भिड़ना है, लड़ना है, मुकाबला करना है तो एकदम इजीली आराम से कर सकते हैं। इतना स्ट्रांग मैं बनाता हूँ। मेरा मोटो यही है कि बस मेरे पास जो भी बच्चा आएगा ट्रेनिंग के लिए, वो बच्चा एकदम स्ट्रांग होकर मेरे इंस्टीट्यूट से बाहर निकलना चाहिए। और सर, आप अब तक के जो आपके अचीवमेंट्स थे और अचीवमेंट्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? मैं शुरू के 1974 से मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। अभी लगातार करीब 50 साल होने को आए और 40 साल से मैं लगातार सिखा रहा हूँ। मेरे अचीवमेंट्स शुरू में 40-45 साल पहले नेशनल कराटे चैम्पियनशिप्स में मैंने 3 बार नेशनल चैम्पियनशिप मारा है, गोल्ड मेडल लेकर कुमिते में, और जूडो में भी मैंने नेशनल चैम्पियनशिप मारा है। ये तो मेरा मतलब करियर के शुरुआती दिनों में है। बाद में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान में मारा है, वो भी फुल कॉन्टैक्ट सिस्टम में, जहाँ पे 62 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने 12 राउंड खेलकर और चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था कुमिते में, और सिल्वर मेडल काता में किया था। ये 1996 की बात है, जापान में। उसके बाद मैं जूडो जुजुत्सु में लगातार ट्रेनिंग करता रहा, कराटे में भी करता रहा। आज के तारीख में मैं कराटे में जापान से 9 ब्लैक बेल्ट हूँ, और जूडो में 5th dan हूँ, जुजुत्सु में 5th dan हूँ, आइकिडो में 5th dan हूँ, सवाटे दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच किक बॉक्सिंग, उसमें भी 5th dan हूँ। ये सारा चीज़ मैंने किया हुआ है। फुल टाइम मेरा जॉब ही है। और जैसे सर देखा जाता है कि कराटे 2 प्रकार के आते हैं, एक स्पोर्ट्स कराटे और एक ट्रेडिशनल कराटे। सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दर्शकों को बताया कि स्पोर्ट्स कराटे क्या होता है और ट्रेडिशनल कराटे क्या होता है, और इन दोनों में से वो फ़ायदा किस चीज़ में उचित है। स्पोर्ट्स कराटे बच्चों के लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड किड्स कराटे। मैच्योर आदमी के लिए स्पोर्ट्स कराटे नहीं होता। लोग मिसगाइड होते हैं, ये अलग बात है। स्पोर्ट्स कराटे 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल करने के बाद भी, वो बच्चा वो आदमी बनने के बाद भी, मैच्योर्ड मतलब उम्र से मैच्योर्ड होने के बाद भी, वो किसी एक से भिड़ नहीं सकता। 2 आदमी उसको पकड़ लेंगे, मरोड़ डालेंगे, वो कुछ भी कर नहीं सकता, अपने कपड़े छोड़ के भागेगा वो। ये और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, फुल कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है। बॉडी को क्लोज कॉम्बैट में किया जाता है। जो भी बॉडी का पंच किक हो, जो भी हो, थ्रोज हो, जो भी हो, वो सारा चीज़ क्लोज कॉम्बैट में किया जाता है। स्पोर्ट्स कराटे में नहीं करते, बॉडी को टच नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड सेमी कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट बॉट्स। ये बच्चों के लिए सही नहीं है, ये तो मिसगाइड करने वाली बात है। ये सारा चीज़ डुप्लीकेट चीज़ है। यहाँ पे जिसको भी करना है ट्रेडिशनल सिस्टम में करना है, अपना टाइम पास नहीं करना है, अपना पैसा एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अगर करना है तो फुल कांटेक्ट में करना है। जो एजुकेशन फुल कांटेक्ट में लिया जाएगा
उसी बच्चे को पूरी लाइफ में उसको काम आएगा, वरना स्पोर्ट्स कराटे काम नहीं आता। और जैसे सर अभी देखा जाता है कि अभी आज के शुरुआती दौर में लड़कियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार होते हैं इस चीज़ पे, तो आप उन लोगों के लिए कौन से कराटे को सीखने की आप उनको सलाह देना चाहेंगे, और जैसे कि वो अपने खुद को अपने सेल्फ डिफेंस कर सकें उस चीज़ को? अगर मान लो एक लड़की को दो आदमी ने पकड़ लिया, कहीं कोई छेड़छाड़ी करने लगे, तो वो लड़की क्या करेगी? लड़की को अगर दो आदमी को मारना है तो उन दोनों आदमियों से भी स्ट्रांग रहना है। अब स्ट्रांग रहने के लिए उस लड़की को ट्रेडिशनल सिस्टम में फुल कांटेक्ट कराटे सीखना ही पड़ेगा, जिसमें कॉम्बैट सिस्टम होता है, जैसे कि कराटे, जुजुत्सु, जूडो का इन्वॉल्वमेंट होता है किक बॉक्सिंग के साथ। ये कॉम्बैट अगर सीखती है वो लड़की तो इजीली वो दो आदमी को, चार आदमी को वो भिड़ सकती है। वरना मेडल के लिए जो काम करते हैं, सीखते हैं, वो तो मेडल 5, 25, 50 रुपये का मेडल लेकर घर जाते हैं, वरना उस बच्चे को कुछ आता नहीं है। अब पूरा से यही चल रहा है और ये सारा चीज़ मिसगाइड करने वाली बात है। जैसे कि आज जापान में जापानीज़ मास्टर अगर 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट भी है, वो यहाँ आके ट्रेनिंग देके जाता है, यहाँ के सेमिनार करते हैं। यहाँ के लोग वो 3rd डान, 4th डान, 5th डान के लोगों को लेके आते हैं यहाँ की, जबकि स्पोर्ट्स कराटे में 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट होने के बावजूद भी वहाँ के 3rd डान, 4th डान, 5th डान को लेके आते हैं, यंग लड़के को लेके आते हैं, यहाँ पे सेमिनार कराते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग टोटल स्पोर्ट्स कराटे में करते हैं। स्पोर्ट्स कराटे इज़ नॉट गुड फॉर द यंग जनरेशन। जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे में, ट्रेडिशनल कराटे ही लोगों को सीखने चाहिए जिसके वो उनके जीवन में वही चीज़ वो काम आती है। और जैसे अभी आप जो कराटे जो सिखाते हैं अपने थाने में, सर आपके कहाँ सिखाई जाती है कराटे? मेरा थाना में मावी जिम्नेजियम करके श्रीनगर वागले स्टेट में मेरा ब्रांच है। वहाँ पे 30-32 साल से मैं एक ही ब्रांच में वहाँ सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे भांडुप में भी क्लासेस थे, मुलुंड में क्लासेस थे, है अभी भी, न्यू बॉम्बे ऐरोली में है, कल्याण में है, बहुत सारी जगह पे है। और इसके बावजूद इंडिया के 20 स्टेट मुझसे, यानी इंटरनेशनल इतोसुकाई शोतोकान कराटे एसोसिएशन के अंडर में, मेरे अंडर में जुड़े हुए हैं। और वर्ल्ड के 42 कंट्रीज आर एफिलेटेड टू माई इसका अंडर मी एंड ग्रेडेड बाय मी अप टू 7 डान 8 डान ब्लैक बेल्ट्स। और करीब 42 कंट्रीज़ में 2 लाख स्टूडेंट्स इसका से जुड़े हुए हैं। ये सारे बच्चे मेरे इसका से जुड़े हुए हैं अंडर मी, सोके राजन वी करदुला। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल कराटे फॉलो करता हूँ लाइक ए जैपनीज़। हमको बहुत इजी लगता है, लोगों को बहुत भारी लगता है स्पोर्ट्स कराटे करने से मारने लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मार तो हर चीज़ में लगेगा, मार नहीं लगना चाहिए, इसका ही तो ट्रेनिंग दिया जाता है। और मार बेर करने की ताकत भी पैदा किया जाता है। स्पोर्ट्स कराटे में ये सब चीज़ नहीं होता। इसके वजह से बच्चा को थोड़ा सा भी मार लग गया, बैठ जाता है, रोने वाले बच्चों को मेडल दिया जाता है। इट इज़ होपलेस। और जैसे कि हर चीज़ का सर, अभी जैसे आज के दौर में देखा था कि बच्चों को हर चीज़ में कुछ मकसद चाहिए, कहीं ना कहीं उनको कोई मुकाम हासिल करना चाहिए। तो अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम में भी धीरे धीरे खेलों का उसमें समावेश किया जाता है। तो कराटे में ही लोगों की रुचि क्यों हो और किस तरह से उनको रुचि किया है, उनको आगे उनको इसमें अचीवमेंट्स किस तरह के मिल सकते हैं? दुनिया का कोई भी खेल में आगे बढ़ना है तो फिटनेस तो चाहिए, हाई कैलिबर फिटनेस चाहिए। और फिटनेस के ज़रिए ही वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। और लगातार ट्रेनिंग करना पड़ता है, करना चाहिए। और ये एकदम ट्रेडिशनल सिस्टम में करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अभी जैसे आपने कराटे के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी, तो सर कराटे को लेकर हमारे दर्शकों को आपको किस चीज़ का आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग ओरिजिनल जापानीज़ मार्शल आर्ट्स करना चाहिए, जैसा फुल कांटेक्ट कराटे। वरना कोई स्पोर्ट्स कराटे काम आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट्स और मेडल्स घर में जमा हो जाएंगे, बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है। उसके वजह से बच्चे का टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि बच्चे कोई भी जिसको भी सीखना है तो ट्रेडिशनल कराटे में एडमिशन लेवे, ट्रेडिशनल कराटे सीखे, जिससे वो बच्चे को फ़ायदा होए। हम क्या है,
आज हम लोग आगे चल के 10-15 साल में रिटायर हो जाएंगे, हम तो नहीं रहेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारा ट्रेनिंग ज़िंदा रहेगा दुनिया में। और वो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेनिंग है वो लोगों के बीच में ज़िंदा रहे, और इसलिए मैं ये इतना मेहनत कर रहा हूँ। वरना मैं भी आराम से स्पोर्ट्स कराटे कर सकता हूँ, बट वो हमारा डिग्निटी और बिलो स्टेटस के नीचे जाकर हम वो काम नहीं कर सकते। और ठाणे के अलावा और कहाँ कहाँ आपकी सर ट्रेनिंग सिखाई जाती है? मेरा तो बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग है, और मैं अभी पिछले बार मैं तमिलनाडु गया था, तिरुनेलवेली, चेन्नई वगैरह सब गया था। वहाँ पे भी मेरे 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में भी जाने वाला हूँ। उसके बाद मेरे एशियन चैम्पियनशिप्स है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, बहुत सारी जगह पे है, मतलब बाहर भी, इंडिया के बाहर भी है। तो ये सारा चीज़ होने वाला है 2023 में, 2024 में लगातार होने वाला है। मैं किसी के अंडर में कभी भी एफिलिएटेड नहीं था। मैं ओनली डायरेक्ट टू जापानीज मास्टर्स, डायरेक्ट जापान में मैंने ट्रेनिंग लिया है। शुरू में मैंने बॉम्बे में बड़ौदावालास, उनके अंडर में ट्रेनिंग लिया था। मास्टर बड़ौदावाला ने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया था। उसके बाद मैं जापान गया, जेके के हेडक्वार्टर्स में गया, और जापानीज़ लोगों से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो मैं किसी चीज़ का ट्रेनिंग के मामले में या टेक्निक के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जैसा देखा जाता है सर, एक बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद किसी भी, या कराटे हो या बॉक्सर हो, उनको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से ऑफ़र आता है और वो अपने मकसद को घुमाकर आप उसको एक जॉब की तरह ले लेते हैं। कहीं इस तरह से कभी आपको भी ऑफ़र आए किसी चीज़ को लेकर? बहुत सारा जॉब्स के ऑफ़र आते हैं, ट्रेनिंग के ऑफ़र्स आते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स के भी ऑफ़र आते हैं, लेकिन मैं पर्सनल ट्रेनिंग अपने डोजों में बुलाता हूँ, यानी क्लासेस में बुला के कराता हूँ। या मैं नौकरी और ऐसे चक्कर में मैं कभी गया नहीं। तो मैं खाली फुल फ्लेज में 100% मार्शल आर्ट्स में ही रहा हूँ। और जैसा कि आपने सर कराटे के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी, जैसे कि कराटे के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी रहती है, कि उनको सिर्फ इतना पता रहता है कि हमें कराटे में जाना है और हमें ब्लैक बेल्ट तक ही हमें हासिल करना है। और इसके माध्यम से आपने कराटे के बारे में कौन सा कराटे सीखना चाहिए, कौन सा नहीं सीखना चाहिए, किसमें बेनिफिट और किसमें आगे उस चीज़ को लेकर फ़ायदा है, तो उस चीज़ के लिए आपने जो विस्तार से जानकारी दी उसके लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और इसके ऑर्गेनाइजर हैं शोके राजन करदुला सर जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। और सर क्या कहेंगे, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पर आपने 40वां एनुअल कराटे ओपन कराटे चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन किया उसे? मैंने यहाँ पे 40वां यानी 40th एनुअल नेशनल इतोसुका शोतो कप चैम्पियनशिप, ओपन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे, और 40 साल से लगातार हम करते आए हैं। इसी तरह से आज गांधी जयंती के अवसर पर ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया है सारे बच्चों के लिए। और जैसे सर अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी छोटे छोटे बच्चों को आपने ट्रेनिंग देकर यहाँ पर उनको चैम्पियनशिप में उतारा है इस चीज़ के लिए? जी हाँ, उतारा है, क्योंकि उनको इनकरेज करने के लिए स्पोर्ट्स में या बोलो, या सेल्फ डिफेंस में बोलो, या मार्शल आर्ट्स में बोलो, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ किया है और हर साल करते आ रहा हूँ। इसी तरह से नेशनल चैम्पियनशिप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सारी चीज़ होती है। और जैसा कि अभी देखा जाता है सर, कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरह से यहाँ के भारतीय खेलों का हर एक चीज़ों का यहाँ पर क्रेज़ बढ़ते हुए जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं सर यहाँ पर जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग और इस चीज़ के चल रहे, इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर पहुँचाने के मौका और उस चीज़ को चांस को दिया जा रहा है? एक्चुअली मेरा मोटो ये है कि सारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना चाहिए, और उसी तरह से मैं देता हूँ और दे रहा हूँ। मेरा नज़रिया है सेल्फ डिफेंस के ऊपर। कराटे या अदर मार्शल आर्ट्स, कोई भी मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के तौर पर सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, ऐसा मेरा नज़रिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है सर, कराटे में कुछ मतलब आज के दौर में जहाँ पर कराटे की जिसकी लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस के लिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पर कराटे का आप जो यहाँ पर सिखाते हैं, और इस मतलब कई महिलाओं और कई उसको मतलब वो उसमें जाने के लिए उनको मना करती हैं, और उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, उस लड़कियों को किससे आपको प्रोत्साहन देना चाहेंगे? लड़कियों को तो बहुत पहले और आगे रखना चाहिए मार्शल आर्ट्स में, और सारे फीमेल स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के ज़रिए ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमारे साथ है अंजनी मराठे सर जी, जो इस समय इस टूर्नामेंट चैंपियनशिप के यहाँ पर रेफरी कर रहे हैं, आइए उनसे बात करें।
और सर क्या कहेंगे यहाँ पर जो 40वां एनुअल कराटे ओपन चैंपियनशिप का यहाँ पर जो आयोजन किया हुआ है अपना शो के राजन करदुला सर की द्वारा से, क्या कहेंगे? राजन सर, ये हमारे यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में एक ही ऐसे हैं जिनको हम लोग ग्रैंड मास्टर, जिनको सोके बोलते हैं, जो ग्रैंड मास्टर है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में एक ही आदमी है। और आज उनका ये 40वां टूर्नामेंट चालू है और हम लोग उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बहुत जूनियर हूँ उनसे और उनके साथ ही काम करता हूँ। और राजन सर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बच्चे लोग को इनक्रेज करते रहो और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ है। और कितने सालों से सर आप इन कराटे इसमें से जुड़े हैं सर के साथ में, और कितने सालों से आप चैंपियनशिप के और जो रेफरी करते हैं सर? मैं 87 से सर के साथ हूँ, 1987 से, और बहुत उनके साथ रह के बहुत सीखा हूँ और बहुत नया नया उनके साथ हमें देखने को मिलता है। और एज प्रैक्टिकल वो हमें कभी भी पीछे नहीं आने देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इनक्रेज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और गर्ल्स को तो स्पेशली वो एकदम ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि कहीं पे भी लड़के लोग के साथ भी वो फाइट कर सकती है, इतना और अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू। जैसे कि देखा जाता है सर, हर जगह चैंपियनशिप में बड़े बड़े लोगों को उतारा जाता है, और यहाँ पर जैसे सर ने अभी बताया कि छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर चैंपियनशिप में उतार दे। इनके साथ आपको फाइट करते समय या इनके आप रेफरी करते समय आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती है, किसी चीज़ की परेशानी किसी चीज़ की होती है? सर कैसे रहते हैं मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साई जिसे बोला जाता है, वहाँ पे अच्छे इनकरेज करने वाले लड़के लोग को चूज़ किया जाता है। और ऐसे टूर्नामेंट से ही कोई ना कोई तो एक लड़का निकलता है जो वहाँ पे खेलने के लिए पहुँचता है, और साई ऐसे ही लड़के लोग को ढूंढते रहता है। तो राजन सर के मुताबिक, राजन सर जो कर रहे काम, उसके मुताबिक साई में जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा साई में जाएगा तभी वो ओलंपिक तक पहुँच सकता है। ऐसा और जैसे कि अभी ओपनशिप कराटे चैंपियनशिप ओपनशिप है, अभी इसके आगे का मतलब कैसा करा, इसके मतलब यहाँ के बच्चों को आगे का प्लेटफॉर्म कैसा मिलेगा सर? ये नेशनल चैम्पियनशिप है हमारा इसका का। ये आगे चल के इंटरनेशनल होने वाला है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी होने वाले हैं 2023 में। तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और अभी आपने देखा कि छोटी सी बच्चे ने यहाँ पर ग्रैंड चैंपियनशिप का ट्रॉफी जीता है, आइए उससे बात करें। और बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारा खान है। आपने अभी ग्रैंड चैंपियनशिप का ट्रॉफी जीता है, हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कौन से सर ने ट्रेनिंग दिया? किस? वही सर। और आइए जिस सर ने इनको ट्रेनिंग दिया, इनको इसकी यहाँ तक पहुँचाने में कुछ उनसे हम बात करते हैं। और सर क्या कहेंगे, आपके एक स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पर ट्रॉफी जीता है, उस चीज़ को लेकर? सर ऐसा है कि ये सारा गर्ल्स है, ये बहुत अच्छी फाइटर है और कातास भी बहुत अच्छा है उसका, और उसकी खुद की मेहनत भी है ऐसा। और हमारा काम है सिखाने का, तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी मेहनत है सर। और जैसे सर देखा जाता है इतने छोटी सी उम्र के बच्चों में मतलब ये सब चीज़ सीखने की इनको थोड़ी सी कम है, लोग इसको पकड़ करते हैं, और इसको आपको सिखाने में कोई दिक्कत परेशानी है? किस चीज़ का आपके साथ में कॉपरेट करें? सर कैसा है, अभी दिक्कत तो कोई नहीं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स लोग हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे जिनके भी पेरेंट्स लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करना मांगता है ये चीज़ के लिए ऐसे। और आइए इस बच्ची के पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी माँ है उनसे। और मैडम क्या कहेंगे, आज आपके बच्चे ने यहाँ पर ट्रॉफी जीता है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रैंड चैम्पियनशिप मिला है उनको। इट फील्स वेरी गुड। और आज के दौर में जहाँ तक देखा जाता है कि लड़कियों को इन सब चीज़ को सीखने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। इस चीज़ में आपने इनको कराटे सीखने मतलब कितने सालों से इनको सिखा रहे थे? 3 इयर्स हो गए, 2019 से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो अब 3 इयर्स हो चुके हैं। और देखा जाता है काफ़ी अलग अलग गेम में लोगों को भेजा जाता है, रुचि की जाती है, आपने इनको कराटे में भेजने की कैसे विचार है? सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस, और एक्चुअली उनकी खुद की इच्छा थी, उन्होंने कहीं देखा था तो उनको ऐसे लगा कि मुझे कराटे में इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमने फिर उनको उसमें ज्वाइन करवा दिया। कैसा लग रहा है आपको उनको ट्रॉफी जीतने में? इसके आगे का उनको कैसा होगा आपको? बस अभी सर गाइड करते रहेंगे, मेन तो सर का ही है एक्चुअली, उनके वजह से ही सारा आगे बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे सर हमको गाइड करते जाएंगे, डेफिनेटली हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आइए कुछ यहाँ पर बड़े बच्चों ने भी यहाँ पर चैंपियनशिप खेलने में, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अदिति पांडे। आप यहाँ पर चैंपियनशिप खेलने आई हैं? जी, मैं यहाँ पे कई साल से हूँ, लास्ट 7-8 इयर्स हो गए यहाँ पे,
और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि मैंने सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वो मेरे लाइफ में आगे मुझे फ्यूचर के लिए बहुत काम आता है। और हम लोग सर से जुड़े हैं काफ़ी सालों से, सर सोके राजन करडुला, और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और ऐसे ही हम लोग अगर आगे आगे जाएंगे, बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस मतलब कराटे जॉइन करना, फिर लेकिन उसमें ये होता है करके कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जैसे हमारे फ्यूचर के लिए काम आता है। कोई छेड़ता है या फिर कोई कुछ भी करता है, हम खुद की रक्षा कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं हर चीज़ों से। तो इसी के साथ मैंने चैम्पियनशिप खेला है, नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, और अभी हम लोग वापस से एक न्यू टूर्नामेंट में आए, और हम लोग यही है हमारी कोशिश कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँ। आपने अभी तक कितने अचीवमेंट्स यहाँ पे लिए? यहाँ पे मैंने काफ़ी मैंने डिस्ट्रिक्ट्स खेला है, स्टेट खेला है, नेशनल भी खेला है, और मैं यहाँ पे मतलब एक सीढ़ी चढ़ी है जो कि मैं आगे आगे करते जाना है, रुकना नहीं है। तो वही चालू है, उसी का प्रैक्टिस चालू है, और उसी का भी सफलता हासिल होगी। अभी से अचीवमेंट्स में देखा जाए तो जैसे कराटे में बेल्ट होते हैं, जैसे आपने कितने बेल्ट आपने लिए? मेरे टोटल 5 बेल्ट्स हो गए, और अभी मैं ब्राउन बेल्ट 4th क्यू हूँ, और जल्दी ब्लैक बेल्ट के लिए खेलना है। अभी जैसे बताया जाता है कि एक स्पोर्ट्स कराटे होते हैं और एक ट्रेडिशनल कराटे, तो आप कौन सा कराटे सीख रही हैं? मेरे हिसाब से वो मेरे लिए कराटे नहीं है, वो मेरे लिए एक डिफेंस है जो कि मैं खुद की रक्षा के लिए कर रही हूँ। और इसी डिफेंस के वजह से मैं बहुत बार मैंने खुद को सपोर्ट किया है, क्योंकि नॉर्मली होता है कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं करता, उस वक्त हमें ही अपनी रक्षा करनी होती है, और वो मैंने अपने लिए सीख चुकी हूँ। तो मैं खुद को बचाती हूँ काफ़ी बार किसी चीज़ से लड़ने में, और वो मुझे बहुत हेल्प करता है। मुझे बातचीत करने का धन्यवाद। हमारे साथ एक और लड़की यहाँ पर जो चैम्पियनशिप खेल रही है, उनसे मैडम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम स्नेहा है, स्नेहा गुप्ता। आप यहाँ पे जो चैम्पियनशिप लड़ने आई हैं, आप कितने सालों से कराटे सीख रही हैं? मैं अभी यहाँ पे 4 महीने से कराटे सीख रही हूँ, सर राजन करदुला के अंडर में। और इस कराटे सीखने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए अपनी लाइफ में। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और मैं अब कहीं भी आती जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। मुझे पता है कि मैं अपना सेल्फ डिफेंस खुद से भी कर सकती हूँ। आपको सिखाने वाले सर का नाम क्या है? राजन वी करदुला। आपको आगे चैम्पियनशिप के लिए आपकी शुभेच्छा। और मैडम अपना नाम बताइए, आप यहाँ पर चैम्पियनशिप लड़ने आई हैं इस चीज़ की? मेरा नाम निकिता बुबेरा है, और मैं यहाँ चैम्पियनशिप लड़ने आई हूँ। और आपने कितना चैम्पियनशिप तक लड़ा हुआ है? 3 लड़े हैं। और आपके अभी तक के अचीवमेंट्स कितने, आपने कितने सालों से आप ये कराटे कर रही हैं? मैं यहाँ पर 4 सालों से कराटे कर रही हूँ। मैंने सेल्फ डिफेंस करके स्टार्ट किया था, फिर कंटिन्यू किया है, क्योंकि ये हम लोग फुल कांटेक्ट कराटे खेलते हैं, और ये हमें हमारी लाइफ सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम आएंगे, इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा। और जैसे देखा जाता है कि आज की जो पीढ़ी है, आज के जो दौर है, वो अलग अलग चीज़ों गेम खेल में रुचि है। आपने कराटे को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि लड़कियों को बाहर जाना, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही तैयार रहना चाहिए। लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए, इसलिए मैंने कराटे चुना है। और इसमें देखा जाता है कि स्पोर्ट्स कराटे होता है और एक ट्रेडिशनल कराटे होता है। तो स्पोर्ट्स कराटे हो, अभी सर ने जैसे बताया कि स्पोर्ट्स कराटे सिर्फ एक मेडल और वो कुछ गेम अचीव तक ही रहता है, और ट्रेडिशनल कराटे जो खुद के सेल्फ डिफेंस। तो आप इसमें से दोनों में से किस चीज़ को मानते हैं? देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक टेक्निक, हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जब लाइफ में प्रैक्टिकली जब हम लोग पर अटैक हो जाए तो जब डिफेंस करते हैं उसमें पावर यूज़ करते हैं। तो दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं, टेक्निक भी और पावर भी। आपके आगे की चैम्पियनशिप के लिए आपको शुभेच्छा। हमारे साथ आज के चैम्पियनशिप के रेफरी हैं, उनसे बात करें। मैडम अपना नाम बताइए। जानकी जगदीश सोलंकी। यहाँ के आज जो चैम्पियनशिप हो रही है, आप उस चैम्पियनशिप के रेफरी हैं। हाँ। और आपको कितने सालों से आप कराटे खेल रहे हो, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं इसमें? मैं 21 साल के इसका से जुड़ी हूँ, और अब अचीवमेंट में मैंने कराटे के लिए बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट देखे हैं। इसके लिए मेरे को पहले से ही लाइफ में कराटे खेलने का बहुत सारा शौक़ रहा है। आपको क्या लगता है, स्पोर्ट्स कराटे अच्छे हैं या ट्रेडिशनल कराटे अच्छे के लिए? कराटे तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन लड़कियों को फ़िलहाल सब सीखना चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग कराटे से जुड़े रहें। तो आज आप यहाँ पर रेफरी कर रही हैं? हाँ। और हमारे साथ इस चैम्पियनशिप के दूसरे रेफरी आइए, उनसे बात करें।
और सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शैलेश कदम है। और आज आप यहाँ की चैम्पियनशिप के आप रेफरी हैं, क्या करेंगे? सर वे एक्चुअली मुझे मार्शल आर्ट में 30 साल हो गए। 30 साल से मैं सर के पास ट्रेनिंग लिया, वहीं पे सेंसाई बना। अभी मेरे खुद के भी क्लासेस चलते हैं, इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं। और एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है। आजकल के युगों में जितना खुद का डिफेंस करने के लिए मार्शल आर्ट तो है ही, उससे ज़्यादा फ़ायदा उनको ये होता है कि उससे उनका फिटनेस भी बना रहता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके अंदर। तो मार्शल आर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप तक के जो आपके अचीवमेंट्स है जैसे बेल्ट में, तो अपने क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं? सर मैंने मेरे 30 साल के करियर में ब्लैक बेल्ट हुआ, मैं सेकंड ब्लैक बेल्ट हो गया। मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। नेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप मैंने विन की है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, मैंने ग्रैंड चैम्पियनशिप ट्रॉफी भी विन की हुई है। आपने कहाँ पर चैम्पियनशिप खेली है? सर मैंने महाराष्ट्र में खेला हुआ है, राउरकेला में जाके इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेला हुआ है, गुजरात में चैम्पियनशिप खेला हुआ है। इसके बाद नासिक में जाके, महाराष्ट्र में नासिक में, कोल्हापुर में, मुंबई में, ऐसी जगहों पे मैंने चैम्पियनशिप खेला हुआ है। और आप जिस सर के साथ में आपकी ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग कैसी रही आपके साथ में? आपके सर का नाम बताइए। मेरे सर का नाम है सोके राजन करडोला। ही इज़ ए 9th Dan ब्लैक बेल्ट। और उनका ट्रेनिंग जो है वो मतलब नॉन कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग है। मतलब आजकल के युगों में बहुत जगह पे स्पोर्ट्स कराटे किया जाता है, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है वो स्पोर्ट्स कराटे नहीं है। मतलब बच्चों को रियल डिफेंस करना, कैसे डिफेंस करना चाहिए, वो वहाँ पे सिखाया जाता है। उनका ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम 30 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप कराटे के इंस्ट्रक्टर भी हैं और आज के यहाँ के रेफरी हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज के समय में कराटे ही क्यों सीखना चाहिए? नहीं, एक्चुअली कैसे सर, आजकल का माहौल इतना ख़राब है, इतना डिफरेंट है कि मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है, तो उसके लिए खुद का तो डिफेंस करना ही है, साथ में हमारे फैमिली का भी डिफेंस करना है। इसके लिए मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये चैम्पियनशिप होता है, आपका आगे का मकसद कैसा होगा? अभी सर मैं बच्चों को बेस्ट से बेस्ट ट्रेन करता हूँ कि ताकि वो जाके खुद को डिफेंस कर सके, खुद का फिटनेस बनाए रखे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आए। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आजकल के युगों में अगर मार्शल आर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो मार्शल आर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडल्स तो मिलेंगे, लेकिन खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं खुद की सेफ्टी कर सकता हूँ, मेरे फैमिली की सेफ्टी कर सकता हूँ। और आप कहाँ ट्रेनिंग देते हैं सर? मैं कल्याण में, मेरे क्लासेस कल्याण में चलते हैं, मैं कल्याण में ट्रेनिंग देता हूँ। तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ एक और सर हैं, रेफरी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और सर अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अनिल कुमार जयलाल जायसवाल है। और आज यहाँ के ओपन कराटे ओपन चैम्पियनशिप में आप यहाँ पर आज रेफरी और जज दोनों हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, रेफरी और जज दोनों है और ये टूर्नामेंट हम लोग ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे एसोसिएशन, इस एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। और आपको कितने सालों से कराटे कर रहे हो और अभी तक आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे? सर मुझे आज 20 साल हो गए कराटे में और मैंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज़ जीती है मैंने। बहुत सारे अचीवमेंट हैं हम लोग का इन 20 सालों के करियर में। कहाँ आपने चैम्पियनशिप खेली और कौन कौन सी चैम्पियनशिप खेली? जी, हम लोग बहुत सारे, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारे, जैसे हम लोग कराटे के भी खेले हैं, किक बॉक्सिंग है, MMA है, ये सब हमारे मैचेस चलते रहते सर हर साल के। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने इंडिया में खेले और इंडिया के बाहर भी खेले, तो जिस तरह से अगर अभी जो चैम्पियंस खेलने जाते हैं, जो इंडिया में जिस तरह से और इंडिया के बाहर जैसा आपने खेला, वो आपका कैसा अनुभव रहा है? सर हर टूर्नामेंट में नया अनुभव होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को होता है। इन 20 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते ही रहेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया अनुभव होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखते हैं। और आपको सर का नाम क्या, आपने किस सर के अंडर में आपने ट्रेनिंग की है? जी, मेरे सर का नाम है सोके राजन वी करदुल्ला और ये उनके अंडर में मैं आज 20 सालों से जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, जुजुत्सु, MMA, मैंने बहुत सारे आर्ट सीखे हुए उनके अंडर में। उनके साथ आपको ट्रेनिंग करने में कैसा अनुभव था, किस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस था? सर उनके साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, यूनिक कुछ सीखने को मिलता है। फुल कांटेक्ट के हिसाब से बहुत कुछ हम लोगों को नया उनके साथ सीखने को मिलता है। और जैसा कि अभी सर ने बताया स्पोर्ट्स कराटे और ट्रेडिशनल कराटे, आपके हिसाब से मतलब किस कराटे को सीखना चाहिए और किसके ऊपर फ़ायदा है आगे चल के? सर स्पोर्ट्स कराटे स्पोर्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल कराटे जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए आगे चल के अपने को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रेडिशनल कराटे हम लोगों को करना चाहिए हमेशा। और स्पोर्ट्स कराटे से भी एक स्पोर्ट्स तक ही है, जो कि आगे उतना कभी आपको ज़रूरत पड़ गया तो स्पोर्ट्स कराटे उतना इफेक्टिव नहीं होता कि जितना ट्रेडिशनल कराटे इफेक्टिव होता है।
और जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंस्ट्रक्टर भी हैं जो, और आप कहाँ ट्रेनिंग देते हैं? सर मेरा ठाणे स्टेशन पे डोजो है और सब डोजो हमारा ही है। जैसे हमारे सर के अंडर में जितने भी डोजोस होते हैं, माविस में डोजो है, ठाणे में है, भांडुप में है, मतलब बहुत सारे डोजोस है, तो हमारे सब सर के अंडर में ही होते हैं। ये इंटरनेशनल इतुत्सुका शोतोकन कराटे एसोसिएशन जो है, सारा डोजो उनके अंडर में ही आता है। और जैसे देखा जाता है सर कि अभी इंस्ट्रक्टर का एक होता है कि अपने बच्चों को तैयार करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कराटे की अभी जैसे अपने बोले ट्रेडिशनल करते हैं, और बहुत जगह ऐसा होता है कि उन बच्चों को तैयार करके उनका एक मकसद होता है कि हमें इस गेम तक जाना है, और इस गेम तक जाकर उनको उस अचीवमेंट तक वो लोग जाकर उनको रोक देते हैं। तो क्या आप भी अपने बच्चों को कहीं उस तरह से सिखाते हैं, फिर उनको सिखाने का मकसद कुछ और है क्या लगता है? नहीं, मैं इसलिए इस तरह से सिखाता हूँ कि मेरे बच्चों को स्पोर्ट्स और फिटनेस प्लस सेल्फ डिफेंस सब में काम आना चाहिए। आगे चल के आगे आने वाले समय में 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल जब तक वो कर रहे हैं तब तक वो उनको यूज़ होना चाहिए। इस तरह से हम सिखाते हैं वो चीज़। और अभी तक जो आपने चैम्पियनशिप और उसके आगे का आपका मकसद कैसा होगा? नहीं, अभी तो ये स्टेट है, उसके बाद नेशनल होगा, उसके बाद इंटरनेशनल होगा, तो हम सारे बच्चों को वहाँ पे लेके जाएंगे। और अभी आज के चैम्पियनशिप में आप भी चैम्पियनशिप में उतरने वाले हैं? हाँ, उतरने वाला हूँ मैं। अभी हम लोग खेलेंगे, हम लोग का इवेंट आने वाला है, अभी शाम तक इवेंट आएगा तो हम लोग भी उतरेंगे उसमें। आपके आगे चैम्पियनशिप के लिए शुभेच्छा। जाइएगा नहीं, जो भी गोल्ड मेडलिस्ट है जाइएगा नहीं। आपका वापस कप के लिए फाइट होने वाला है। सभी काताज में, कुमिते में आप फाइट में जीते हो या काताज में जीते हो, गोल्ड मेडलिस्ट आपका नाम लिया जाएगा। आपको यहाँ पे वापस आना है।
राहुल गोल्ड मेडल, प्रकाश सावंत गोल्ड मेडल, प्रकाश सावंत गोल्ड।